छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके के जन्मदिन के अवसर पर हम फाउंडेशन ने की जनसेवा। कलेक्टर को प्रदान किए 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया संवाद। बढ़ते कोरोना संक्रमण की जानी स्थिति, मदद का दिया भरोसा। कोविड-19 कंट्रोल एवं कमांड सेंटर का अधिकारियों जनप्रतिनिधियों ने किया अवलोकन। मरीजों से फोन पर जाने उनके हालचाल। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने की कोविड हॉस्पिटल व्यवस्था। हॉस्पिटल में इलाज व उपचार के पर्याप्त इंतजाम। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा जिले वासियों के लिए राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके ने हर आपदा में अपना सर्वस्व समर्पित किया है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम फाउंडेशन भारत द्वारा जिला अस्पताल में कोरोना के कारण भर्ती गंभीर रूप से ग्रसित मरीजों के लिए 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन कलेक्टर सौरभ सुमन को प्रदान किए गए। हम फाउंडेशन भारत के जिला अध्यक्ष सत्येन ठाकुर ने कलेक्टर सौरभ सुमन से आग्रह किया कि इन इंजेक्शनों का प्रयोग जिला अस्पताल में कोरोना महामारी से गंभीर रूप से ग्रसित जरूरतमंद निर्धन मरीजों को निःशुल्क प्रदान किया जाए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री नाना मोहड़, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश पोफली, सांसद प्रतिनिधि दौलत सिंह ठाकुर, पूर्व विधायक नत्थन शाह कवरेती भी उपस्थित थे। आज हमारी छिंदवाड़ा की गौरव छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके जी का जन्म दिवस है। सुश्री अनसुईया उइके जी, जिनके बारे में पूरा जिला जानता है कि जब जब हमारा जिला आपदा में घिरा है या किसी भी प्राकृतिक आपदा का कहर आया है, उन्होंने अपनी तरफ से पूरे कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सबसे पहले छिंदवाड़ा जिले के लिए चिंतन किया है और हर संभव सहयोग किया है। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम फाउंडेशन भारत द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन, जिसकी छिंदवाड़ा नहीं पूरे देश में बहुत ही अभाव है और मरीजों को इसकी सख्त आवश्यकता है, उसके लिए हम फाउंडेशन भारत द्वारा आज 4 इंजेक्शन हमने कलेक्टर सौरभ सुमन जी को सौंपे हैं। और आगे भी छिंदवाड़ा जिले को जब जब हम फाउंडेशन भारत के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, जिला प्रशासन के साथ हम फाउंडेशन भारत कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और हर संभव कोशिश जिला प्रशासन की कोरोना पे काबू पाने के लिए करेगा। जय हिंद, जय भारत। एनआईसी कक्ष में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया और बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण की स्थिति पर हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस अवसर पर एनआईसी कक्ष में पूर्व मंत्री नाना भाऊ मोहड़, पूर्व विधायक रमेश दुबे, नत्थन शाह, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश पोफली, दौलत सिंह ठाकुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर GC चौरसिया सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे। ऑक्सीजन बेड के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए 7,182 आईसीयू बेड और इसके अतिरिक्त कोविड केयर सेंटर में 11,228 सामान्य बिना ऑक्सीजन वाले बेड जिन पेशेंट्स को सामान्य लक्षण ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, उनकी व्यवस्था करना। कालाबाजारी बढ़ती है। मैं जिला प्रशासन को निर्देश दे रहा हूं, मुझे ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही कि ऑक्सीजन का अगर भरा हुआ सिलेंडर है तो आना कहीं खाली करना, कि अस्पताल को भी ज्यादा जरूरत है, कम जरूरत है तो वो अपने बेड पर ऑक्सीजन का सिस्टम लगा के अस्पताल चालू कर सकते। कई बार परिस्थिति ऐसी बनती है कि दवाई विशेष या इंजेक्शन विशेष के लिए बहुत आग्रह है। सरकार ने इस महीने में 1 लाख हमको प्राप्त हो जाए, इसके प्रयास शुरू कर दिए। टेंडर भी हम कर रहे हैं और आना शुरू हो गए। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से चर्चा हुई छिंदवाड़े को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के, साथ ही साथ बेड बढ़े, सुविधाएं बढ़े, इसको लेकर के बात हुई है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण विषय हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से उठाया है कि जो नागपुर से ट्रेन आ रही है उसको बंद किया जाए, क्योंकि प्रतिदिन नागपुर से लगभग 200-250 यात्री इसमें आते हैं और निश्चित तौर पर उसमें कुछ ना कुछ संक्रमित रहते हैं, जिसके कारण जिले से स्थिति खराब हो रही है। दूसरी चीज़ हमने एक और मांग करें कि जो हमारे छिंदवाड़ा जिले में 16 तारीख तक का लॉकडाउन लगा है उसको 3 दिन और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में शनिवार इतवार है और 16 तारीख को शुक्रवार पड़ रहा है, तो सिर्फ 1 दिन की बात है। तो
19 तक के लॉकडाउन रहे, हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है। साथ ही साथ छिंदवाड़े में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के या ऑक्सीजन को लेकर के जो स्थिति बन रही है उससे भी अवगत कराया और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति चालू हो जाएगी। ऑक्सीजन को लेकर के भी हमारी सरकार काम कर रही है। जिले वासियों की कोरोना संक्रमण से जुड़ी शंकाओं का समाधान कर उचित मार्गदर्शन देने और होम आइसोलेटेड कोविड मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखने के उद्देश्य से जिला स्तर पर जिला पंचायत कार्यालय के ई दक्ष केंद्र में जिला कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। आज कलेक्टर सौरभ सुमन के साथ जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा ई दक्ष केंद्र पहुंचकर जिला कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने होम आइसोलेटेड मरीजों से उनकी स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में लिए जा रहे फीडबैक आदि की व्यवस्थाओं को देखा और स्वयं होम आइसोलेटेड मरीजों से बात कर इस व्यवस्था की सराहना की। इस दौरान जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों को कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की टीम ने बताया कि वर्तमान में कुल 425 होम आइसोलेटेड व्यक्ति कोविड पॉजिटिव हैं, जिनमें से 100% व्यक्तियों को प्रतिदिन दिन में 2 बार कॉल कर उनके स्वास्थ्य की स्थिति जानकारी प्राप्त की जाती है और उसे सार्थक ऐप में प्रतिदिन दर्ज किया जाता है। कोविड का हेल्पलाइन नंबर है 1075, जिस पर प्रतिदिन प्राप्त होने वाली शिकायतों को भी अटेंड कर उनका निराकरण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान पूर्व मंत्री नाना भाऊ मोहड़, पूर्व विधायक रमेश दुबे, नत्थन शाह, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक साहू, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश पोफली, दौलत सिंह ठाकुर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीसी चौरसिया सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे। वार्ड नंबर 14 में क्या शुभ नाम लिखती हैं आप? सब ठीक चल रहा है ना? इनके तरफ से जानकारियाँ पूरी आपसे दी जा रही है। आपको वहाँ पे जैसे आपका तापमान वगैरह ये वगैरह जो ये पूछते हैं 24 घंटे में बुखार क्या खांसी, तो ये सब आप स्वयं बताते हैं कोई और किससे चेक करवाते हैं? ये कोविड कमांड सेंटर हमारा जो है जिला स्तर के कार्यालय का ई दक्ष केंद्र में स्थित है, जो 24 घंटे काम करता है। यहाँ पर हमारी 2 प्रकार के काम के लिए टीम लगी हुई हैं। एक हमारा समस्या निराकरण के लिए जो 1075 का नंबर है, इस पर जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी शिकायत आती है पेशेंट संबंधित, कोविड के इलाज के संबंध में या जो मरीज भर्ती हैं उनके संबंधियों द्वारा फ़ोन लाकर उनकी वस्तुस्थिति पूछने के लिए, उनका इलाज कैसा चल रहा है, उनका इलाज कैसा होना चाहिए, तथा जो भी शिकायत समस्याएं रहती हैं कोविड संबंधित, तो हमारी जो डॉक्टरों की टीम भी हमारे साथ 24 आवर यहाँ पर उपस्थित है। उस टीम के माध्यम से हम कोऑर्डिनेट करके संबंधित के इलाज को बेहतर से बेहतर तरीके से सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करने का काम यह टीम करती है। दूसरा एक पार्ट हमारा और है, जो हमारे होम आइसोलेशन जो पेशेंट एडमिट हैं, जो सार्थक पोर्टल पर जिनकी एंट्री है, इन मरीजों के संदर्भ में जो घर पे होम आइसोलेट हैं, उनकी हमारी टीम जो है 2 बार दिन में बात करके उनकी वस्तुस्थिति को नोट करते हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल कितना है, उनका टेम्परेचर कितना है, उनका स्वास्थ्य कैसा है आदि जानकारी सार्थक पोर्टल में एंट्री की जाती है। साथ ही यदि मरीज के कोई समस्या है, यदि उसका हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सीरियस कंडीशन आ रही है, तो हम हमारी टीम के माध्यम से, डॉक्टर की टीम यहाँ पर है, उनसे कोऑर्डिनेट करके संबंधित को जिला चिकित्सालय पहुँचाने के लिए एक समन्वय का काम करते हैं। साथ ही मान लीजिए कोई मरीज घर में एडमिट है, उसकी दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं या किसी प्रकार की कोई समस्या है उसको, तो उसको भी सुनकर उसको निराकरण करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार हमारा जो कोविड सेंटर है जो 24 घंटे काम करता है, और यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी कोविड पेशेंट हैं उनको बेहतर से बेहतर सुविधा मिल सके, इसके लिए हमारी टीम जो है कोऑर्डिनेशन और समन्वय का काम करती है। इस टीम में हमारे डॉक्टरों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जो दिन रात हमारे फ़ोन को अटेंड करते हैं और समस्याओं को सुनकर जो है उनका सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। अपने गृह जिले की जनता के हर सुख दुख में शामिल होकर उनका ध्यान रखना और उनसे कमलनाथ का आत्मीय लगाव किसी से छिपा नहीं है। महासंकट की इस घड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ ने जनता को कोविड हॉस्पिटल की सौगात दी है।
हॉस्पिटल में 10 अप्रैल की रात से मरीज लेने शुरू किए जाएंगे और 11 अप्रैल से यह विधिवत शुरू होगा। पिता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नक्शे कदम पर ही चलते हुए छिंदवाड़ा के युवा सांसद नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा जिले को एक विशेष कोरोना अस्पताल की सौगात दी है, जिसमें 65 बेड हैं, आईसीसीयू रूम, प्राइवेट रूम और अन्य तमाम सुविधाएं होंगी। डॉक्टर श्रद्धा ने बताया कि उनकी संस्था से सांसद नकुलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके ने संपर्क किया था। सांसद ने इस कोरोना अस्पताल के लिए किसी शासकीय राशि का उपयोग नहीं किया है। लगातार क्षेत्रीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों से जानकारी ले रहे थे और कुछ दिन पहले ही उन्हें अंदाजा हो गया था कि स्थिति बिगड़ने वाली है। पिछले माह हुई दिशा समिति की बैठक में भी उन्होंने प्रशासन को इस बारे में आगाह किया था। रानीकोठी में जो अस्थायी कोविड हॉस्पिटल बना है, उसमें आईसीयू बेड, बाईपेप यूनिट और वेंटिलेटर की व्यवस्था है। यहाँ गंभीर रोगियों का भी इलाज किया जाएगा। सामान्य रोगियों के लिए पृथक वार्ड की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में 65 बिस्तर की कैपेसिटी के साथ अस्पताल तैयार किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाकर 100 बेड तक किया जा सकता है। सांसद नकुलनाथ ने ऑक्सीजन उत्पादन करने वाले प्लांट के मालिक से भी सीधी बात की और कलेक्टर छिंदवाड़ा से भी बात करवाई। छिंदवाड़ा में ऑक्सीजन सप्लाई में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। यहाँ पे हम लोग छिंदवाड़ा क्षेत्र में यहाँ पे 65 बेडेड हॉस्पिटल का हम लोग सेंटर ओपन कर रहे हैं, जो कि हम आज रात से एक पेशेंट लेने की कोशिश करेंगे और कल सुबह से ये प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो है हमने कोविड सेंटर है, वैसे मैं कार्यरत हूँ अमरावती महाराष्ट्र में। ऑलरेडी हमारे 200 बेडेड सेंटर चलते हैं वहाँ पे कोविड सेंटर के लिए। तो यहाँ पे केसेस को देखते हुए, बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए माननीय सांसद जी नकुलनाथ जी और माननीय विधायक जी सुनील उइके जी और कमलनाथ जी ने हमसे संपर्क किया और पहल की कि हमारे क्षेत्र में जो है, वैसे मैं जुन्नारदेव से हूँ, जुन्नारदेव की निवासी हूँ, तो उन्होंने हमसे पहल की, हमारे जो ओनर हैं उनसे, सरस्वती हरवानी ट्रस्ट। तो यहाँ पे कोविड सेंटर की ज़रूरतों को देखते हुए हमने यहाँ पे कोविड सेंटर स्टार्ट किया है, जिनमें उनका हमको बहुत सहयोग रहा है। हमारे पास यहाँ पे 30 बेडेड आईसीयू की व्यवस्था है, जिसमें 3 वेंटिलेटर्स है, 27 मॉनिटर्स है हमारे पास और 3 बाईपेप की सुविधा है, प्लस सेंट्रलाइज ऑक्सीजन की भी सुविधा है हमारे पास। और इसके साथ ही हमारे पास प्राइवेट रूम का हम लोगों ने प्रोविज़न रखा हुआ है। जिसको भी प्राइवेट रूम चाहिए विथ एसी जो है और नॉन एसी, 2 तरह के रूम है इसमें, तो इस तरह का प्रोविज़न हमने रखा हुआ है। कोरोना महामारी के दौर के साथ साथ जनता अभी महंगाई की मार भी झेल रही है। ऐसे में नया शैक्षणिक सत्र भी प्रारंभ होने जा रहा है, जो अभिभावकों के लिए इस संकट की घड़ी में एक और भार बढ़ाने वाला है। इसे देखते हुए अभिभावकों को राहत पहुंचाने अभिभावक कल्याण संघ द्वारा नेकी का हाथ नाम से एक मुहिम प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत बुक एक्सचेंज अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के संदर्भ में अभिभावक कल्याण संघ के जिला अध्यक्ष राजेश जैन ने विस्तार से जानकारी दी। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश जैन, जिला अध्यक्ष अभिभावक कल्याण संघ मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से और आपके बीच फिर उपस्थित हुआ हूँ। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले सभी गार्जियनों के हितों के लिए लड़ने वाला यह हमारा संगठन, जिनने पिछले वर्ष भी इस कोरोना महामारी के दौरान एकजुट हुए और न्याय की लड़ाई लड़ी और काफ़ी कुछ सफलताएं इसमें हासिल की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारा एक नया अभियान चल रहा है पुस्तक एक्सचेंज का। जो बच्चे पास हुए हैं वे अपनी पुस्तकें निःशुल्क अपने से जूनियर बच्चों को निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। इसका काफ़ी अच्छा प्रतिशत मिल रहा है। उसमें हो ये रहा है कि यदि आपका बच्चा 8th क्लास में है, वो 9th में जाता है, तो आप 8th की बुक जो है वो आप 7th से जो पास होकर आया बच्चा, आप उसे प्रदान करें। हमने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कलेक्टर महोदय और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को एक ज्ञापन हमारे अभिभावक कल्याण संघ के इस लेटर पैड के अंतर्गत ऑलरेडी दे रखा है। और हमने निवेदन किया है कि कोरोना काल के इस विषम घड़ी, जो कि 2 बार रिपीट इस स्ट्रेन में कोरोना आया है, जहां तहां लोगों की मौतों की खबरें हमें सुनाई दे रही हैं, हमारा विनम्र अनुरोध
शासन प्रशासन मुख्यमंत्री महोदय से है कि इस साल किसी प्रकार की पुस्तकों में कोई चेंजेस नहीं किए जाए। तो हमारे इस अभियान का काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। लोग एक दूसरों की मदद कर रहे हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों में अपनी जानकारी डालकर लोग बाग अपनी बुकों को आदान प्रदान कर रहे हैं। स्थिति सामान्य होने पर हम काउंटर के माध्यम से भी इस अभियान को और तेज़ी प्रदान करेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस एवं संबंधित विनियमन अधिनियम 2017 के अंतर्गत किसी भी स्कूल को प्रतिवर्ष पुस्तक बदलने का कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट्स नहीं है। और मैं कहना चाहूँगा कि निजी प्रकाशन और एक ही दुकान से पुस्तक खरीदने पर यदि किसी स्कूल ने बाध्य किया तो प्राइवेट स्कूलों पर धारा 188 और दुकान संचालक के खिलाफ धारा 120 के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। इसके लिए हमें सचेत रहना है। और सीधी बात, यदि आपको जब भी बुकों का प्रकाशन चेंज कराना है, अपने कोर्स को चेंज कराना है, तो पहले पालक शिक्षक संघ से अनुमोदित कराइए। उससे बाद जिला प्रशासन से अनुमोदित हो, तब आप किसी भी क्लास की बुकों को चेंज करवा सकते हैं। तो साथियों, बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे अभिभावक कल्याण संघ के अभियान से। और जहां 2000, 3000, 4000 से लेके हज़ारों रुपए की बचत भी हो रही है और एक दूसरे के प्रति हम समर्पण भाव से एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यदि किसी स्कूल ने बदलने का प्रयास किया तो हम उनसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि भाई, कमाने के लिए आपके पास बहुत वक्त मिलेगा आगे भी, पर इस संकट की घड़ी में आप पालकों को साथ दीजिए तो आपको भी साथ मिलेगा। बड़ा विनम्र अनुरोध है। यदि फिर भी किसी प्राइवेट स्कूलों ने इस तरह का दुस्साहस किया तो संघ उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग ऊपर तक करेगा और उसकी मान्यता तक रद्द कराने का प्रयास करेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अभिभावक कल्याण संघ जिंदाबाद। और मेरी समस्त टीम जो इस कार्य को बखूबी अंजाम दे रही है, उन्हें भी मैं साधुवाद अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। होम्योपैथिक के जनक डॉक्टर हैनीमैन की जयंती विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस अवसर पर शहर की सुप्रसिद्ध होम्योपैथ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सपना साहू ने सभी के स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ भयभीत न होने का संदेश दिया है। काफ़ी सारी चीज़ें अभी सुनने में मिल रही हैं, जैसे कि फला दवाई नहीं मिल रही, कई इंजेक्शन्स नहीं मिल रहे हैं। लोग इस चीज़ को लेकर के काफ़ी पैनिक हो रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि होम्योपैथी को लेकर के इन सभी चीज़ों से बचा जा सकता है। जैसे कि पूरे देश में बल्कि पूरे वर्ल्ड में होम्योपैथी एक सफलतम पैथी के रूप में साबित हुई है। हमने कई पेशेंट्स ठीक किए हैं। हमारी सारी टीम आपके लक्षणों को देख करके उपयुक्त दवाई का चुनाव करके आपको देती है और उससे काफ़ी सारे रोगियों को मदद मिली है। तो आप सभी से निवेदन है कि इन दवाइयों का सेवन करिए और स्वस्थ रहिए। वर्ल्ड होम्योपैथिक डे के अवसर पर मेरी आप सभी को शुभकामनाएं। हमारे सारे होम्योपैथ्स की तरफ से मैं आप सभी के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभकामनाएं देती हूं। मैं प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहिए और कोरोना से डरे नहीं। सिम्टम्स आने पर सिम्टम्स को छुपाइए नहीं, बल्कि उपयुक्त डॉक्टर से इसकी सलाह लेकर शुरू में ही इसको बढ़ने से रोकिए। टोटल लॉकडाउन के दूसरे दिन छिंदवाड़ा में शहरी क्षेत्र, बाजार और रिहायशी क्षेत्र में पूरी तरह सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। सड़कों पर बस वही दिखाई दिए जिनका कोई परिजन बीमार हो या जिनके अपने लोग हॉस्पिटलाइज हों या फिर वो जो दवाई लेने निकले थे।
पुलिस हर जरूरी जगह मौजूद थी। हर आने जाने वाले की पूछ परख की जा रही थी। बेवजह घर से न निकले, छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा जारी की जाए। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जनता को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर डॉक्टर सुशील राठी ने विस्तार से जानकारी दी। कोरोना की द्वितीय लहर में जो लोग इलाज के लिए आ रहे हैं उसमें से जो भर्ती होते हैं उनमें से आधे से अधिक मरीज ऐसे होते हैं जो अपने स्तर पे, स्थानीय स्तर पे 5-5, 7-7 दिन तक इलाज ले लेते हैं। जब उनको आराम नहीं मिलता हो, ये जो है कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन लंग्स में पहुंच जाता है या उन्हें कोई अजीब दूसरी तकलीफें हो जाती तब वो आते हैं। तो फिर उसके बाद मेडिकल फील्ड में बहुत अधिक कुछ करने का रह नहीं जाता और अक्सर जो है डेथ्स जो है वो भर्ती होने के 1 या 2 दिन में हो रही हैं। कुछ जो है लोग घर में ही इलाज कराते रहते हैं और जब उनको कोई कॉम्प्लिकेशन घर में हो जाता है तो कई बार कुछ लोग मरीज को ऐसा लेके आते हैं वो ऑलरेडी डेड रहते हैं। ऐसे रोज 2, 3, 4 जो है डेड बॉडीज जो है ब्रॉड डेड के रूप में आ रही हैं। अतः मैं लोगों से यह कहना चाहूँगा कि वे घर में अधिक समय ना बिताएं। अगर उन्हें सर्दी खांसी जुकाम बुखार उनके घर परिवार में किसी को हो तो सबसे पहले वो सर्दी खांसी जुकाम वाला व्यक्ति घर में अलग हो जाए ताकि अन्य लोगों को इन्फेक्शन न फैले। और वो सर्दी खांसी जुकाम बुखार का इलाज या स्मेल नहीं आना या जो लक्षण है टेस्ट नहीं आना या डायरिया हो जाना भी नया एक लक्षण आ गया है, इन सिर हाथ पैर दर्द होना, सिर दर्द होना, उल्टियाँ होना, इसका जो है वो उचित इलाज जो है वो क्वालिफाइड डॉक्टर या फीवर क्लिनिक या स्वास्थ्य केंद्र में या अस्पताल में जाके कराएं। और साथ ही साथ अगर ये लक्षण बने रहते हैं तो 3-4 दिन इसका टेस्ट भी करा लेना चाहिए ताकि जो है अगर आपको पॉजिटिव हैं तो आप उस हिसाब से जो है इलाज ले सकें। जो माइल्ड केस होते हैं जिसमें बुखार 100 के अंदर रहता है, उनका रेस्पिरेटरी रेट 20 के अंदर रहता है, उन्हें कोई विशेष इलाज की ज़रूरत नहीं रहती। अगर उनको सांस लेने की तकलीफ नहीं है तो वो घर में ही ठीक हो सकते हैं। ऐसे 60% मरीज इसी तरह के होते हैं, 60-70%। लेकिन जो थोड़े अधिक स्टेज में जाते हैं, जो मॉडरेट स्टेज कहलाती है, उस स्टेज में ही कोई जो एंटीवायरल ड्रग हैं उनका कोई विशेष रोल है, वो भी एक्सपेरिमेंटल रोल है। अतः अगर लोगों में यह भावना है कि कोई इंजेक्शन या गोली इसके लिए कारगर साबित होगी तो ऐसा नहीं है। मेरा ये कहना है जनमानस को कि वे अस्पताल या देर से ना पहुंचे, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल जाएं, चाहे सरकारी अस्पताल जाएं, चाहे फीवर क्लिनिक हो जाए, इलाज प्रारंभ करके अलग हो जाएं ताकि अन्य लोगों को जो है वो इन्फेक्शन ना फैले। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप टेस्ट करा लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, भले वो 1 दिन बाद रिपोर्ट मिले, 2 दिन बाद, तो आप उस हिसाब से अपना इलाज कर सकते हैं। बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो कोरोना वायरस है, ये वायरस उतना खतरनाक नहीं है। वायरस के कारण जो शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अपनी हाइपर एक्टिविटी दिखाती है, साथ ही जो इन्फ्लेमेशन या सूजन आती है और रक्त वाहिनियों में जो थक्का जमता है, ये 3 कारण होते हैं। तो एक्चुअली में जो इंजेक्शन का जो अभी यहाँ पे चला हुआ है कि रेमडेसिविर लगा दो तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो मरीज है उसको एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग और साथ में जो है वो एंटी कोगुलेंट ड्रग जो होती है वो लेना चाहिए। और अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑक्सीजन लेना चाहिए। ये 3 लाइफ सेविंग चीज़ें हैं बजाय वो इंजेक्शन रेमडेसिविर के या कोई और ड्रग के। तो मेरा लोगों से ये कहना है कि आप जल्दी जो है इलाज कराएं। अगर आपको टेस्ट कराना है तो आप 3-4 दिन टेस्ट करा लें। अगर आपको ऑक्सीजन लेवल कम होता है या आपको सांस लेने की तकलीफ होती तो आप तुरंत अस्पताल जाएं, वहाँ अगर भर्ती की सलाह देते तो भर्ती हों और जो है वो माइल्ड स्टेज में ही इलाज कर लें या मॉडरेट स्टेज में। अगर आप मॉडरेट स्टेज में अपने बीमारी को रोक लेंगे तो वो सीवियर स्टेज में नहीं जाएगी और जो गंभीर मरीज हैं उनमें बचने की जो है
वो प्रतिशत बहुत कम रहता है, अतः उस स्टेज पे लोग ना जाएं, मेरी ये सलाह है। लाल बाग श्री दुर्गा शक्ति पीठ और श्री राम भक्त हनुमान सेवा समिति के तत्वाधान में युवाओं द्वारा शहर के जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री की व्यवस्था का सिलसिला अनवरत जारी है। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण और शहर में कोरोना पीड़ितों की भीषण विषम स्थिति को देखते हुए त्रिशक्ति मंच द्वारा लोक कल्याण एवं जन स्वास्थ्य के हित के लिए एक ही समय में सुंदरकांड का पाठ करने हेतु संकल्प लेकर ऑनलाइन अपने घर में ही सहपरिवार संपन्न किया गया। सोरह जो जन मुख ठाया हो तुरंत पवन बत्ती सभाया हो जस जस सुरक्षा बदन बढ़ावा तासु दूत कपि रूप दिखावा सत जो सुनाओ पावन सत भानुकुल नाता तामस तन कुछ साधन नाही प्रीति न बल सरोज मन माई अमोई भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता जो रघुवीर अनुग्रह की ना तो तुम अति दुर्ग विशेषी अति उत्तम जल निधि चहु पासा कनक पोल नंदी राम पद बारहि बारा मुनि निज आश्रम दीन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ मम संकट हट हट सुबट रीति जारु बहु विधि बना बलकारी खट्टर निकर पद। कोरोना संक्रमण की इस भीषण त्रासदी को देखते हुए त्रिशक्ति मंच ने निर्णय लिया, एक संकल्प लिया कि लोक कल्याण और जन स्वास्थ्य को लेकर हम कुछ ऐसा करें जिससे जनमानस की भलाई हो और हर कोई स्वस्थ रहे और हमारा देश बहुत अच्छे स्थिति में पुनः आ जाए। इसीलिए त्रिशक्ति मंच के सदस्यों ने आज संकल्प लिया कि सामूहिक रूप से सुंदरकांड का पाठ किया जाए और लोक कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना की जाए। भगवान राम, भगवान हनुमान हमारे पूरे देश की रक्षा करें और हमें इस विषम परिस्थिति और विपदा से सभी को बचाएं और स्वस्थ रखें। इसी कामना को लेकर त्रिशक्ति मंच द्वारा सामूहिक रूप से ऑनलाइन एक पाठ किया गया जिसमें सभी सदस्यों ने भाग लिया और सभी ने मिलकर यह तय किया कि हम आगामी दिनों में हम सिर्फ इस विपदा को दूर करने के लिए हम अपने मंच के द्वारा जो भी प्रयास कर सकेंगे लोगों को जागरूक करने के लिए वो हम अवश्य करेंगे और लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करना, सभी में सैनिटाइज और दूरी बना के रखना और जहाँ तक हो सके घरों में रहें, ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें। धन्यवाद। जय हिंद। आज लॉकडाउन का दूसरा दिन था और हाट ठेले में फल सब्जी और फल बेचकर जीवन यापन करने वाले फुटकर व्यापारी बड़ी उम्मीद से शहर की गलियों में निकले, लेकिन ग्राहक न मिले। अजीब विडंबना है कि प्रशासन ने इनको फल सब्जी बेचने की परमिशन तो दे दी, पर ग्राहक कहां से लाएं? धंधा मंदा रहा। सुबह 9 बजे से निकले तो किसी की बोहनी तक नहीं हुई तो किसी की बहुत मुश्किल 100-150 की कमाई हुई। सुबह 9 बजे से घूम रहे हैं, 100 रुपए की सब्जी बेचे हैं जी। राशन घर कैसा चलेगा समझ में नहीं आ रहा। लोगों को पैसा देना है, लेना है, क्या कर ले। सुबह से घूम रहे हैं मगर धंधा पानी कुछ है ही नहीं। सर मैं सुबह से 7-8 बजे निकला हूँ सर घर से। सर पूरी कॉलोनी सर मैं निकलते घूम के आगे सर कोई एक्चुअली घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं सर। और सर मेरी सब्जी सर मैं सुबह से उखाड़ा हूँ सर। तो एक्चुअली क्या हुआ कि सर मैं 350 रुपये तो सर उसमें लेबर पेमेंट हो गया। तो सर अब समझ में नहीं आ रहा सर, सब्जी इतनी बिक्री सर मार्केट में। तो ये पालक के खराब हो रही है क्या? आप ये आपके सामने सर पूरी धूप से सर वैसी मुरझा जा रही है।
व्यापार नहीं हुआ आपका? व्यापार ही नहीं हो रहा सर। लोगों में दहशत है? लोगों में दहशत है सर हमारी ये समस्या है कि बैल बाजार, मोहन नगर, कॉलोनी खूब घूम रहा है, केले अंगूर का बिक्रा कुछ भी नहीं है। कुछ भी व्यापार नहीं हुआ? कुछ भी व्यापार नहीं है सर, ये सब काट रहा है। केले देखो उधर, पहले देखो सर, फल खराब हो रहे हैं आपके? फल खराब हो रहा है साहब। मतलब बिक नहीं रहे आपके? बिक नहीं रहा है, क्या लॉकडाउन लग गया। जी बताइए, आपके फल बिक रहे कि नहीं बिक रहे? नहीं, सुबह से घूमे कॉलोनी में कुछ भी नहीं बिका। कुछ भी व्यापार नहीं आपका? पूरा खराब हो रहा फल, क्या करिए। सुबह से कॉलोनी में घूम के बेच रहा, कुछ बिक नहीं रहा ना, क्या करें, कोई ले नहीं रहा है। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके के जन्मदिन के अवसर पर हम फाउंडेशन ने की जनसेवा, कलेक्टर को प्रदान किए 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया संवाद, बढ़ते कोरोना संक्रमण की जानी स्थिति, मदद का दिया भरोसा। कोविड-19 कंट्रोल एवं कमांड सेंटर का अधिकारियों जनप्रतिनिधियों ने किया अवलोकन, मरीजों से फोन पर जाने उनके हालचाल। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने की कोविड हॉस्पिटल व्यवस्था, हॉस्पिटल में इलाज व उपचार के पर्याप्त इंतजाम। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।